स्वादिखा थाईलैंड। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी यात्रा में आप सभी का स्वागत है थाईलैंड देश से और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैं कंबोडिया से थाईलैंड आ गया हूँ और आज मैं बैंकॉक में हूँ। लेकिन बैंकॉक की यात्रा हम आगे चलकर करेंगे। अभी हमें यहाँ से चांग माई जाना है, जहाँ पर मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ। वहाँ पर भी मुझे कंबोडिया और वियतनाम और लाओस की ही तरह वॉलंटियरिंग करनी है। और अभी मैं इस वक्त यहाँ पर थाईलैंड के एक मेट्रो स्टेशन में आ गया हूँ और यहाँ से हम रेलवे स्टेशन जाएंगे और रेलवे स्टेशन से चांग माई तक का सफ़र तय करेंगे। तो आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे कि थाईलैंड में मेट्रो और रेल की सुविधा कैसी है। और सफ़र में एक बार फिर से हमें थोड़े बहुत कैश की ज़रूरत पड़ी है और कैश निकालने के लिए, जैसा मैंने हमेशा आपको बताया है, मैंने इस्तेमाल किया है इस डीसीबी बैंक के एटीएम कार्ड का। डीसीबी बैंक आपको विदेश में आपका जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही सिक्योर बनाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिडक्शंस नहीं होते अगर आप डीसीबी बैंक से विथड्रॉल करते हैं। विथड्रॉल में थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन है बट वो बहुत मिनिमल है। इसके अलावा जब भी आप कार्ड पेमेंट विदेश में कभी भी इस एटीएम कार्ड से करते हैं तो आपको कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं देनी होती। इनफैक्ट सेविंग्स में भी, यानी कि अपने देश में भी अगर आप इस बैंक का एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, इस बैंक का अकाउंट होल्डर अगर आप हैं, तो आपको सेविंग्स पर भी जो इंटरेस्ट है वो दूसरे बैंक के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक बात मुझे और पता चली है, यहाँ पर ना अंडरग्राउंड नेटवर्क अलग है और जो ऊपर यहाँ पर एलिवेटेड मेट्रो चलती है वो नेटवर्क अलग है। दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो जो ऊपर चलती है उसे स्काई लाइन मेट्रो नेटवर्क बोलते हैं और जो नीचे चलती है उसे अंडरग्राउंड मेट्रो नेटवर्क बोलते हैं, या कुछ शॉर्ट फॉर्म भी बता रहे थे, MRT या समथिंग ऐसा ही कुछ। तो हमें वो नीचे वाली अंडरग्राउंड वाली मेट्रो लेनी है, वो जाएगी रेलवे स्टेशन और वहाँ से फिर हम चांग माई के लिए ट्रेन लेंगे। दिल्ली की तरह यहाँ पर भी मेट्रो में टोकन है और ये जो लाइन अभी हम बोर्ड करने वाले हैं ये भी यहाँ की ब्लू लाइन है और मैं भी नोएडा में ब्लू लाइन पर ही रहता हूँ। तो अब अगर मैं दिल्ली मेट्रो की भाषा में बात करूँ तो अगला स्टेशन यमुना बैंक है। आनंद विहार ISBT और आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले यात्री कृपया यमुना बैंक स्टेशन पर उतरकर आनंद विहार तथा वैशाली की तरफ जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा करें। ये देखिए, उसने ना मुझे यहाँ पर लिख कर दिया है और ये भैया ने मेरी हेल्प की है। इस तरफ हमारी मेट्रो आएगी जो हमें उस रेलवे स्टेशन तक लेकर जाएगी और वहाँ से हम चांग माई के लिए रेल यात्रा अपनी शुरू करेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो मेट्रो स्टेशन का ये जो कंपार्टमेंट है, ये प्लेटफॉर्म है, देखिए पूरा का पूरा कवर्ड है और वहाँ अंदर हमारी मेट्रो आती है, आ भी गई है देखिए। और यहाँ देखिए, यहाँ पर बैंकॉक की मेट्रो में इस तरह से नाम के साथ साथ स्टेशन नंबर भी है कि अगर किसी को नाम समझ में ना आए तो वो नंबर बता करके अपनी यात्रा कर सकता है और यात्रा के लिए कोई भी मदद ले सकता है। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पर बैठने की जगह अलग है और खड़े होने की जगह अलग है। और इसमें देखिए, इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे सबके सपोर्ट के लिए ये होल्डर्स भी लगे हुए हैं और एक अच्छा खासा स्पेस है ताकि जो अपने लगेज के साथ भी हैं उस लगेज से किसी दूसरे यात्री को दिक्कत ना हो। लेकिन इतना है कि इंडिया के कंपैरिजन में महंगी है यहाँ की मेट्रो। I mean 22 से 11 यानी कि 11 स्टेशन ट्रैवल करने के लिए मुझे जो टिकट देना पड़ा है वो है 42 थाई बाट्स। इसका मतलब बड़े आराम से कितना हो गया, ये लगभग 200 रुपये तक पहुँचेगा कन्वर्जन के बाद, है ना। और इंडिया में हमारा मैक्सिमम टिकट मेट्रो में आज भी शायद 100 या 110 ही है। मतलब ये कह सकते हैं कि बैंकॉक मेट्रो और बार्सिलोना मेट्रो बराबर महंगी है। भाई साहब, ये रेलवे स्टेशन है भाई इन लोगों का, पूरा एयरपोर्ट वाला फील है यहाँ। पासपोर्ट दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। इनफैक्ट टिकट लेना भी पूरा एयरपोर्ट वाला सिस्टम है भाई, जैसे वो फ्लाइट का बोर्डिंग पास कलेक्ट करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो टिकट हमने ले लिया है और अब यहाँ लाउंज में बैठेंगे। तो भाई 270 बाट्स का टिकट है
इंडियन करेंसी में कुछ 600 650 के आसपास का टिकट होगा। कुछ 12 घंटे की जर्नी होगी, लेकिन अभी इंतज़ार है अच्छे खासे वक्त का, क्योंकि अभी बज रहा है 4 और टिकट है 10 साढ़े 10 बजे। और तब तक हम अभी लॉज में वेट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ें देखो, मैंने यहाँ पर ना कुछ खाने पीने की चीज़ें ली हैं। हमारे इंडिया की तरह यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन बिल्कुल भी नहीं है। आई मीन मेट्रो स्टेशन में भी वहाँ चीज़ें महंगी होती हैं, रेलवे स्टेशन में तो कभी कभी इतने ज़्यादा दाम वो लोग बढ़ा के बताते हैं। और कंपेरेटिवली अभी तक हमने जितना साउथ ईस्ट एशिया ट्रैवल किया, थाईलैंड सबसे ज़्यादा चीप कंट्री है और सबसे ज़्यादा वेलकमिंग कंट्री है। सिर्फ खाना और कंफर्टेबल सीटिंग ही नहीं, बल्कि इस रेलवे स्टेशन में यात्रियों की छोटी छोटी ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखा गया है, जैसे कि मोबाइल चार्जिंग, मसाज और फर्स्ट एड भी। और ये देखिए, लग रहा है कहीं से रेलवे स्टेशन का वॉशरूम इतना साफ है। हमारे इंडिया और यहाँ में अंतर देखो। सर्विसेज इतनी हाईटेक है कि बाथरूम का फ्लश तक सेंसर बेस्ड है और सारी बिल्डिंग सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनड है। पूरा स्मार्ट सिस्टम है। और यहाँ पर भी एयरपोर्ट की ही तरह यहाँ पर ट्रेन्स का स्केड्यूल है। ये थाई लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में आएगा। और अभी मैंने इस स्टेशन को जितना भी घूमा है ना, ये इतना बड़ा स्टेशन है कि स्टाफ को या फिर अगर किसी विकलांग को ज़रूरत पड़ती है तो वो व्हील चेयर्स, और पीछे एक वो भी दिख रही थी, गोल्फ कार दिख रही थी, और स्टाफ तो खैर इस तरह की बाइक्स में घूमता हुआ नज़र आ रहा है। स्ट्रॉलर्स और गोल्फ कार्ट्स के साथ हमें यहाँ पर हाई टेक व्हील चेयर्स भी दिखाई दी। क्योंकि ये रेलवे स्टेशन इतना बड़ा है, एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के साथ मिलकर यहाँ पर सरकार ने ऐसे कई सारे स्मार्ट उपकरण इंस्टॉल किए हैं, जिनकी सहायता से यात्री अपना ज्यादातर काम बिना स्टेशन परिसर में कहीं भटके स्वयं कर सकें। ये देख रहे हो, ये सिस्टम अपने आप ही घूम रहा है। देखते हैं ये है क्या। ओह, मैं इसके पास आया, ये पीछे चला गया। ये देखो, खुद से पीछे चला गया है ये। तो मैंने भैया से पूछा और इन्होंने बताया कि ये एक गाइड कार है। अब इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है और अगर कोई कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कहाँ जाना है या वो खो जाता है तो वो इससे पूछता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये मेन्यू है, इधर ये लोकेशन, यहाँ पर आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, इधर आपको कहाँ जाना है। मोस्टली ये थाई लैंग्वेज में है और इसी अकॉर्डिंग ये काम करता है। और ये जो गाइड कार है ये फिर आपको उस लोकेशन पर छोड़ कर आती है। और उसके भी अलावा इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं, बट वो मोस्टली थाई लैंग्वेज में है और भैया भी थाई बोलते हैं तो वो हमें पूरी तरह से समझा नहीं पा रहे। लेकिन इतना तो पक्का है कि ये बहुत स्मार्ट इक्विपमेंट है और ये जो रेलवे स्टेशन है और थाईलैंड है ख़ासतौर पर, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है भाई। ये देखिए, यहाँ पर सामान कैरी करने के लिए भी एयरपोर्ट की तरह इस तरह के स्ट्रेचर्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो सेटअप आप देख रहे हैं ये भी अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक लॉक बॉक्स इसको बोला जाता है और ये कुछ इस तरह का सेटअप है कि देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पूरा एयरपोर्ट वाला इंतज़ाम है। तो अब एयरपोर्ट में लगेज भी लिमिटेड होता है। तो अब किसी के पास अगर एक्स्ट्रा लगेज है और वो आप ज़्यादा नहीं लेकर के जा सकते, तो तुरंत यहाँ पर आप ऑटोमेटेड बुकिंग करेंगे और साथ में इस तरह वो लॉकर्स दिए गए हैं। इन लॉकर्स में अपना सामान डालेंगे, यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे और उसके बाद ये जो सिस्टम है, ये लोग आपका सामान, जितना भी एक्स्ट्रा सामान है या फिर शायद पूरा भी अगर आप छोड़ सकते हो तो, लेकिन वो लॉकर्स उतने बड़े मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उस सामान को वो लोग जिम्मेदारी से आपकी जगह पर पहुंचाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जगह जगह पर ऐसी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स तो दी ही हुई हैं। लेकिन एक कमी अभी भी है, पता है क्या? फ्री वाईफाई नहीं है यहाँ पर। अगर वाईफाई होता तो फिर 10 on 10 थे। और यहाँ देखिए, यहाँ पर रेलवे स्टेशन में एक म्यूज़ियम सा भी बना हुआ है और यहाँ पर तो ये वाला रेलवे स्टेशन दिखाया गया है, लेकिन इसके अलावा ये जो है, ये यहाँ पर जितना भी मास ट्रांजिट सिस्टम है, यानी कि जो मेट्रो नेटवर्क है पूरे शहर में, उसका जो फैलाव है उसका पूरा ओवरव्यू यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए, ये शायद मे बी एयरपोर्ट होगा और पूरा नॉर्थ टू साउथ जितना भी जो मास ट्रांजिट सिस्टम है, यानी कि जो अंडरग्राउंड मेट्रो नेटवर्क है, उसका ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। क्रुंगथेप अपिवात सेंट्रल रेलवे स्टेशन को बांगस्वे जंक्शन भी कहते हैं और थाईलैंड में अलग अलग दिशाओं में जाने वाली सभी प्रमुख रेलवे लाइंस यहीं आकर मिलती हैं। यहाँ पर वो ब्यौरा दिया गया है कि ये जो रेल नेटवर्क है ये कितना एक्सटेंडेड है। ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ
जो कि लाओस और कंबोडिया से टच करता है बॉर्डर, उस तरफ का रेलवे नेटवर्क है। यहाँ पर ये सब बताया गया है, क्या अलाउड है क्या नहीं है, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है, डूज एंड डोंट सारी चीज़ें हैं। ये देखिए ये गेट्स हैं पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड। यहाँ टिकट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और इस तरफ नॉर्दर्न लाइन का ब्यौरा है जहाँ पर हमें जाना है। देखिए ये सबसे नीचे हमारे रेलवे स्टेशन का नाम लिखा हुआ है और यहाँ सबसे ऊपर चांग माई है जहाँ पर हम ट्रैवल कर रहे हैं। इसके अलावा साउथ की तरफ भी ये लाइन होगी फॉर श्योर, लेकिन वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। जिस तरफ से वहाँ के लिए एंट्रांस होगा वहाँ पर होगा। और वो जो साउथ वाली साइड है वो मलेशिया की तरफ जाती है, बहुत पॉसिबल है वहाँ के लिए भी ट्रेन्स होंगी। यहाँ पर वो ब्यौरा दिया गया है साउथ की तरफ को जो भी रेलवे नेटवर्क है वहाँ का। 10 बज गए हैं और स्टेटस कंफर्म बता रहा है और डिपार्चर गेट बी है, तो चलिए डिपार्चर गेट बी पर चलते हैं। ये तो स्कैम हो गया भाई। मुझे लगा था कि कुछ वंदे भारत टाइप रैपिड रेल होगी, लेकिन ये चेयर कार है। मैं सोच भी रहा था कि 270 बाट्स यानी कि कुछ 600 रुपये के आसपास में वो वाला ये कैसे मिलेगा एक्सपीरियंस। पर जो भी है इवेंचुअली मैंने उससे कहा ही था वैसे कि मतलब चीपेस्ट मुझे देना, लेकिन शायद वही हुआ होगा क्योंकि वो जो 6 बजे वाली थी दूसरी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी। खैर जो भी है, अभी हमने ट्रेन बोर्ड कर ली है। सीट्स कंफर्टेबल हैं, अच्छी खासी हैं। और उसके अलावा जो सफ़र होने वाला है वो काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि रिलीफ बाहर विंडो से मुझे विंडो सीट मिली है, तो रिलीफ काफ़ी अच्छा होने वाला है। देखते हैं सफ़र कैसा होगा। लेकिन आपसे मिलेंगे अब अगली नई वीडियो में चांग माई से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मनीष पांडे आपको मिलता हूँ अब अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय भारतवर्ष, जय देवभूमि उत्तराखंड।